जो योग करेगा उसका सर्दी गर्मी मौसम कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। नहीं तो बिल्कुल सही बात है मौसम भी थपेड़े मारता है, सर्दी भी सताती है, लोग सर्दी में मरते हैं। जो है हम गांव के लोग हैं, गांव में बोलते थे भाई अब पाड़ों की और बुढ़ों की खैर नहीं, क्योंकि सर्दी आ गई है, अब पाड़े और बुढ़े मरेंगे, बोले इनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो अच्छा जो स्वामी जी, भस्त्रिका करेंगे, जो कपालभाति करेंगे, न बच्चे मरेंगे न बुजुर्ग मरेंगे। बिल्कुल न सही बात। मरिष्यति न मरिष्यति मां भिवे सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्वा पुरुषा पश्य। जो योग करेगा न तस्य रोगो न जराओ न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। मैं सबको उत्साह देता हूं, सुबह सुबह बिल्कुल इंस्पायर करता हूं। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हैं। अमेरिका में तो जो राष्ट्रपति रिटायर होता है वही मोटिवेशनल स्पीकर बनता है। मैंने कहा बिना राष्ट्रपति होते हुए मोटिवेशनल स्पीकर बनने, अंत में यही बनना है तो पहले ही बन जाते। तो योग कराते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, योग करो और योग करो, कर्म योग करो, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करो, जीवन में स्वास्थ्य सुख समृद्धि सफलता विजय पाओ। ये मंत्र है कपालभाति। आप भी करो हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, आप भी अब बहुत बड़े एंकर बन गए हो और बड़े बन जाओगे। स्वामी जी कुछ सवाल भी ले लेते हैं अगर आपकी इजाजत हो। हाँ ले लो ले लो, स्वामी जी माला झा है, इजाजत है, लो। हाँ, वो अपनी बेटी के लिए जानना चाहती है। उनकी बेटी की उम्र 25 साल है और वो कह रही है कि उनकी बेटी के कान में शायद छेद है, ऐसा डॉक्टर ने बताया है, और उसको सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है हमेशा। तो उसके लिए क्या उपाय है? सारी वाद्यावटी 2-2 गोली, चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली और अश्वशिला 1-1, ये सुबह शाम खिला दे। ये कान का पॉइंट है, ही दबा दे। देखो ये एक्यूप्रेशर भी आज मुझे बताना है तो अभी से शुरू कर देता हूं। ये लास्ट में कान का पॉइंट है, यहां ये पहली दूसरी अंगुली के नीचे ये आंख का पॉइंट है। ये आंख का, ये कान का, ये गले का, ये पेट का, और यहां भी दबाने से गला अच्छा होता है यहां से। तो आंख के लिए यहां देखो, ये शरीर ऐसे शुरू होता है, ऊपर ये साइनस के पॉइंट है, ये सारे। आज मुझे बहुत कुछ बताना है, तो प्राणायाम कपालभाति और अनुलोम विलोम तो आप दोनों ही कर लेते हैं, तो मैं बता दे रहा हूं। ये ऊपर सारे साइनस के पॉइंट है, 1-1 मिनट ऐसे दबा ले इनको ऐसे, और 5 बादाम और 5 काली मिर्च खा लें, उसी से साइनस ठीक हो जाता है। छींके आना, स्नीजिंग, वह तरह की एलर्जी सब खत्म। ये 1 2 3 4 5 साइनस। फिर इसके नीचे आते तो देखो ये आंख के लिए, फिर आंख के साथ साथ थोड़ा सा नीचे आता है तो देखो ये कान के लिए, ये बीच में है तो ये फेफड़े के लिए, फिर ये देखो इधर आए तो ये गले के लिए। ऐसे ऊपर की तरफ से ये पॉइंट चलते जा रहे हैं। बीच में शरीर के बीच में पार्ट है किडनी, तो हथेली के बीच में किडनी के लिए, उसके नीचे ये जो है इनफर्टिलिटी के लिए यहाँ से, और फिर यहाँ पर ये बवासीर के लिए, ये ऐसे पॉइंट है। ये पेट के लिए, ये हार्ट के लिए, ये पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज के लिए। जिनको किडनी की प्रॉब्लम तो हथेली के बीच में, वो सारे पॉइंट दबाने के बाद सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीजन निकालने हैं ना, तो यहाँ से और यहाँ से दबा दें। तो ये तो उनको बता दिया है बेटी को 100% कान का बहना। मैंने बिना ऑपरेशन के, हमारा एक बच्चा मेरे पास ही पढ़ता था 27 साल पहले, ब्रह्मदत्त, उसके कान के पर्दे में छेद था। अभी हमारा सेंटर चलाता है मेरठ के अंदर, उसको मैंने ठीक किया। ऐसे कितने लोग हैं कान के पर्दे का छेद अपने आप भर जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, चिकन पॉक्स के जिनके ऐसे चेहरे पर दाग दाग होते हैं ना, प्राणायाम करते रहते तो अपने आप ही वो फ्लैट हो जाते हैं। मींस चिकन पॉक्स के, चेचक के दाग कपालभाति करते करते अपने आप भर जाते, हील हो जाते हैं। देखो जैसे बीमारी आदमी को उबड़ खाबड़ कर देते ना, स्वामी जी बचपन का दाग भी चला जाएगा क्या? जिनके ब्रेस्ट वीक है, बचपन में हुई चेचक का दाग भी चला जाएगा क्या? एक दाग रह गया मेरे चेहरे पर। हाँ बचपन में भी बचपन के चेचक के दाग चले जाते हैं, जलेबे के दाग खत्म हो जाते हैं। अरे और तो बात छोड़ो, मेरे यहाँ पर ये देखो जो निशान है ना, ये बहुत बड़ा था पहले। ये देखो ये मैं ऊपर से गिर गया था, करीब 15 या 18 फीट ऊपर से गिरा था। बच्चा था, ऊपर से नीचे देख रहा था, नीचे बोसी थी, 2 मंजिले मकान पर था, पीछे से पैर उठ गया, नीचे पड़ा, 60 टांके लगे थे, तो बड़ी मुश्किल से बचा था। देखो ये दाग अब न के बराबर रह गया, न के बराबर। बचपन का दाग है, जब मैं 3-4 साल की उम्र का था, कितने का था मुझे भी नहीं पता। तो कोई भी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, जबरदस्त। और जो गूंगे हैं वो बोलने लग जाते हैं कपालभाति, उज्जाई और सर्वांग आसन करके।
जो बहरे हैं वो सुनने लग जाते हैं कपालभाति अनुलोम विलोम करके, और ये सब जो स्वामी जी, अंधे हैं उनको दृष्टि मिल जाती है। मूकम करोति वाचालम पंगुन रंगयते गिरम। ये सब योग का जादू है। स्वामी जी एक और सवाल ले लेते हैं। स्वामी जी चंडीगढ़ से दिव्यांशु बिष्ट हैं, वो कह रहे हैं कि 1 साल से पहले उनका अचानक लेफ्ट कान जो है वो बंद हो गया और डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब वो कान बहुत वक्त लग रहा है, मतलब ठीक नहीं हो पा रहा। आप कोई उपाय बताएं जिससे कान उनका खुल जाए। पूरे रीजनरेट हो जाते हैं कान, और कोई अंदर से जो कफ, देखो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है इसमें कफ। अब देखो एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, मेडिकल साइंस में इसके बारे में कोई ब्यौरा लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने एंसेंट मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल दोनों पढ़ी है। कहते हैं नजला इसके बालों में उतर गया, इसकी आंखों में उतर गया, इसके कान में उतर गया, इसके गले में उतर गया। नजला जब आंखों में बालों में उतरता है तो बाल सफेद हो जाते हैं जवानी में ही, आंखों में उतरता है तो आंखों पर चश्मा आ जाता है, कानों में उतरता है तो सुनाई कम देना और ये सारी समस्याएं जो कान जो है ब्लॉक हो जाते हैं। गले में आता है तो अंदर रस्सा टपकता रहता है। योग करते हैं उनको तो अमृत टपकता है, कहते हैं खींचनी मुद्रा लगाओ ऐसी जीभ उल्टी करके और अमृत टपकता है अनुलोम विलोम से, ओंकार गायत्री के ध्यान से। इनको विष टपकता रहता है, फिर मुंह में पायरिया हो जाता है, पेट में दुर्गंध आती है, खाना भूख नहीं लगती है। तो क्या करें? एक तो सरसों का तेल या अणु तेल, ये जो अणु तेल है या सरसों का तेल, मैं रोज सुबह सुबह 2-2 बूंद सरसों के तेल डाल लेता हूं। अब जैसे चारों ओर बहुत तरह की वर्षात आदि हो रही है, उमस है, पसीना आता रहता है, तो सुबह सुबह 2 बूंद डाल करके आ जाता हूं। ये षडबिंदु तेल या अणु तेल, ये सुबह सुबह नाक में डाल लिया करें ऐसे ही। तो वो सरसों का तेल डालने जिनके पूरे से नाक बंद है ना, तो पूरे नाक और कान दोनों ही खुल जाएंगे। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने लगातार, और जो मैंने बोला था सारी वाद्यावटी, चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला या शिलाजीत रसायन, ये 2-2 गोली खा लें।